अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। एक नए दिन का आगाज़, और अल्लाह इस दिन को भी अच्छी खैरियत से गुजारे। यहाँ पे बस डेली रूटीन ही होती है नाश्ता बनाना। बस बता इंसान जो है वो ज़ाहिर है जब लोग बना रहा होता है तो डेली रूटीन ही बता रहा होता है तो बनाता है। यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, और मैंने आपको कल बताया था कि मेरी तबीयत 2-3 दिन से बिल्कुल, असल में मैं आपको बताऊंगी, मुझे जो है ना हार्ट किडनी की प्रॉब्लम होती है। इस वजह से मैं होती रहती हूँ ऐसे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह चला रहा है। यहाँ जब आपको चाय के साथ चम्मच इसलिए नज़र आ रहा था कि चीनी कम थी, और यहाँ पर जो है ये अमल ये खुबानियाँ और आलू बुखारे खा रही थी। यहाँ पे अमल ने अपने एक जूते ढूंढने के लिए मेरी पूरी अलमारी में मैस कर दिया, सारा गन बना दिया। और फिर मुझे नाश्ते के फ़ौरन बाद जो है अलमारी को जो है ना वो साफ़ करना पड़ा सारा। इसने अपने एक शूज़ ढूंढने के लिए, वो मैंने इससे छुपाए हुए थे कि ये नई चीज़ देख के पागल हो जाती। इसने पूरी अलमारी मेरी जो है ना वो इधर उधर कर दी। और मैं आई नाश्ता बना के, तो इसने उस टाइम तक उसके बाबा लेटे हुए थे तो इसने गन बना दी। यहाँ पर मैं कपड़े समेटना शुरू हो गई, और सारे कपड़े फिर मैंने गिराए, और फिर तरीके से एक एक सूट जो है वो रखा। खैर इस्त्री तो ख़राब हो गई थी, लेकिन जब अब पहनने होंगे तो तभी इस्त्री कर सकेंगे। लेकिन जो है ना इसने इतना मुझे तंग किया देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि एक अपनी तबीयत ठीक नहीं है, और ऊपर से इसने सुबह सुबह जो है ना ये कपड़े गिरा के मेरे लिए काम ढूंढ लिया। लेकिन बस ज़िंदगी का यही नाम है, औरत जो है वो कहते हैं इसको। ये नहीं कि ये कोई बहुत बड़ा काम है, लेकिन जो मेरी कंडीशन हो रही है और तबीयत ख़राब हो रही है, तो हाँ ये मेरे लिए इस वक्त बड़ा काम था। पर असल में मुझे किडनी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है ना, तो स्टोन की वजह से जो है वो ना मैं बैठ सकती हूँ ज़्यादा, ना मैं ज़्यादा लेट सकती हूँ। इस वजह से ऐसी तबीयत हो रही है। तो अब ये कपड़े वगैरह सारे मैंने तय करना शुरू किए, और पहले मैंने अपने कपड़े जो है वो तय करना शुरू किए, और मैंने कहा फिर बाद में बच्चों की करूँगी, क्योंकि इसने सारे कपड़े इस तरह घिचमिच किए हुए थे, एक दूसरे में रखे हुए थे, तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने कपड़े, सबसे पहले मैंने अपने कपड़े रखे। अब इनको इस्त्री तो करना पड़ेगा जब दोबारा पहनेंगे। तो खैर मैं इस्त्री को इतना ज़्यादा वो नहीं करती, क्यों झूठ बोलूँ। और ये मेरा मैरून सूट है, इसको भी इसने लवार्स को इसी की तरफ फेंका। मैंने सदाबहार से लिया था, और बहुत अच्छा सदाबहार का ही आमना खतीजे से ही लिया था, लेकिन ये बहुत अच्छा सूट है। कपड़ा इसका बहुत अच्छा, फैब्रिक अच्छा है, साइज़ बहुत अच्छा है। ये वो शूज़ है जिसके लिए मेरी अलमारी की हालत बिगड़ी बेचारी की। और ये मेरा सूट मैंने इतना नहीं पहना, और पहना ही नहीं है, 2 से 3 दफ़ा पहना है, आसिम जोफ़ा का था। लेकिन ये हम दर्जी ने ना इसके आस्तीन इतने तंग किए हुए कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकती। इस वजह से ये सूट जो है ना ये नया का नया पड़ा हुआ है, आज तक मैंने इसको नहीं पहना। और इसका दुपट्टा तो मैंने एक ही दफ़ा पहना है, दोबारा कभी पहना ही नहीं है, क्योंकि जब इसको पहन लेती हूँ तो वज़ू करते हुए आस्तीन ऊपर नहीं होती, तो इस वजह से जो है ना ये सूट ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ पे जब चीज़ें समेटी थी तो ये जानमाज, ये मेरे हस्बैंड के मामी और इनकी कज़न ही है, भाभी भी लगती है, वो उम्रे से आई थी, वो मेरे लिए लेके आई थी, और मुझे बहुत पसंद है ये कलर। और मैंने कहा था इंशाल्लाह जब अब मैं अपना घर जो है ना लूँगी और स्टार्ट करूँगी तो उसमें सबसे पहले ये रखूँगी। यहाँ पर मैंने अलमारी अपनी सेट कर ली थी, और सेट करना मतलब इतनी सेट कर ली कि वो जो बुरा हाल था उससे ख़त्म हो गई थी। हिम्मत नहीं थी, लेकिन करना पड़ा था। और ये वो शूज़ अब मैंने सामने रख दिए, जिसके लिए इसने पूरी अलमारी का जो है ना वो बेड़ा गर्क किया था। तो बस यहाँ सुबह नहीं 11 बजे के बाद ये काम करती है। यहाँ पे मैंने अपना आखिर में बैग हैंग किया, और उसके बाद जो है मैं थोड़ी बैठी और फिर मार्ट गई। मैंने लाना था निहारी का सामान, और बच्चों के लिए नूडल्स वगैरह लेने थे, तो मैं फिर वहाँ गई। और यहाँ पर जो है मैं नीडो देख रही थी जिसमें चाय बनती है ना, बच्चों का जो दूध होता है उसमें एक दूध नीडो होता है जिसमें चाय भी बनती है। यहाँ पे पहले मैंने कहा कि मैं माश की दाल भी ले ही लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं लेती, बस अपने काम वाली चीज़ें ले लेती हूँ। यहाँ पर मैं निहारी का मसाला ढूंढ रही थी, और मुझे निहारी का मसाला नहीं मिल रहा था, सामने नज़र नहीं आ रहा था मुझे। फिर मैंने जो है बच्चे को बुलाया, और मैंने कहा बेटा मुझे तो यहाँ पर जो है ना निहारी का ऊपर था वो डबल पैक का, मैंने कहा मुझे सिंगल डब्बा चाहिए, और मुझे नहीं मिल रहा। तो उसने फिर आकर मुझे जो है वो डायरेक्ट निकाल के दे दिया था। अल्लाह उसे भी अजर दे, छोटा बच्चा है बहुत और स्मार्ट में काम करता है। अल्लाह सबको हिम्मत दे। और आजकल बस महंगाई का तो जवाब ही नहीं है। ये निहारी मसाला उसने मुझे दे दिया था, और फिर मैंने बच्चों के लिए नूडल्स उठाए, और फिर मैं
घर आ गई और यहाँ पर मैंने दोबारा से चाय बनाई। मैंने कहा ना कि मौसम बेहतर हो गया तो अब चाय पीने को दिल होता है, तो यहाँ पर चाय बनाई, सब ने चाय पी। और इसके बाद जो है मैंने शाम हो गई, मैंने तैयारी की निहारी बनाने की। सबसे पहले मैंने आटा लिया, आटे को मैंने जो है फ्राई पैन में ले लिया और इसको मैं चम्मच यूँ मारती रही ताकि हल्की आंच पे मैं लाल नहीं करती, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। जल्दी का काम खैर शैतान का होता है, लेकिन अल्लाह तौफीक दे के मैं भी ऐसा कर सकूँ। उसके बाद मैंने आटे को भून के जो है वो इस तरह लाल कर दिया था। और जब आप आटे को भून के, ये कॉर्नफ्लावर में भी बनती है निहारी, लेकिन जो आटे में बनती है बहुत मज़े की बनती है। और मेरी मदर इन लॉ, ये मेरी सास है, मैं उनको अम्मी कहती हूँ, उनको मेरी हाथ की निहारी बहुत पसंद है। यहाँ पे मैंने तेल डाला और तेल में जो है मैंने लहसुन जो है ना वो उसको पीस कर जो है ना वो डाल दिया। जब लहसुन थोड़ा सा रेड होने लगे ना, रेड ना हो बस मतलब थोड़ा सा पक जाए ना उसमें, तो फिर आप इसमें जो है ना वो चिकन डाल दें। वैसे निहारी के लिए बोनलेस चिकन या सीने का गोश्त बहुत अच्छा होता है। इसके बाद मैंने जब चिकन लाल हो गया उसमें फिर मैंने मसाला डाल दिया। मसाला डालने के बाद थोड़ा सा मसाले को भूना ताकि मसाला जो है उसका कच्चा जायका ना आए। उसके बाद इसमें मैंने पानी डाल दिया। पानी आप अपने मिकदार से डालेंगे कि आप निहारी कितनी बना रही हैं। तो यहाँ पर जब इसका पानी उबलना शुरू हो जाएगा, थोड़ी देर जो है आप इसको उबलने देंगे ताकि गोश्त जो है वो कच्चा ना रहे। और इसके बाद जो हमने आटा भूना था उसको हमने पानी में घोल के रखा हुआ था और इस तरह हम लोगों ने इसमें डाल दिया। तो ये जो है वो बहुत अच्छी उससे वो बन गई निहारी। और निहारी जो है वो मेरी मोस्ट फेवरेट डिश है, ख़ुद भी और मेरी सास को भी बड़ी पसंद है, मेरी अम्मी को भी पसंद है, मेरी सिस्टर को भी पसंद है। तो यहाँ पर मैं अब्बू का दूध भी साथ पका रही थी और यहाँ पर जो है निहारी बिल्कुल तैयार हो गई थी। और अब इसके ऊपर मैंने धनिया काट के डाला था। वैसे लोग इस पर नींबू डाल के भी काट के खाते हैं, मिर्चियाँ भी, लेकिन घर में नॉर्मल बना रहे थे वैसे। तो अम्मी ने कहा कि भाई यही धनिया ही डाल दो और चीज़ें मत डालो। और फिर बस ये जो है ना मेरे हस्बैंड खाना खा रहे थे रात को आकर। रात हो गई, आज पूरे दिन की यही मसरूफियात थी। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी, फिर व्लॉग बनाऊँगी।